पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर काबिज नीतीश कुमार अब काफी कमजोर हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी 2024 में ही अपने विराम पर पहुंच जाएगी, या फिर कहें कि नीतीश कुमार राजनीति से इसी साल रिटायर हो सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह है नीतीश कुमार को जो उनके सहयोगी लगातार नुकसान पहुंचाते आए हैं, उसकी वजह से नीतीश कुमार इसी साल राजनीति से रिटायर हो सकते हैं। आप लोग याद कीजिए, नीतीश कुमार पिछले 10 साल में लगातार पलटी मारते चले गए हैं और उसके बाद उनके ऊपर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान लगा है कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि नीतीश कुमार के साथ जो क्रेडिबिलिटी, जो भरोसे की कमी आई है, उस पर किसी भी जो सहयोगी गठबंधन का है यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि नीतीश कुमार अब जिसके भी साथ रहते हैं, चाहे वो राजद के साथ रहते हैं, चाहे वो भाजपा के साथ रहते हैं, उनके सहयोगी दल ही उनके जड़ को काटने में लगातार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जब पिछले दिनों जब राजद के साथ थे, तब ये कहा जा रहा था कि राजद उनके पार्टी को तोड़ना चाहती थी, जबकि नीतीश कुमार अभी भाजपा के साथ आए हैं। इसके पहले नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ एनडीए में थे, तब चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को इतना कमजोर कर दिया कि नीतीश कुमार आज की डेट में बहुत असहाय नजर आते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में भाजपा और राजद ये दोनों मिलकर नीतीश कुमार को घर बिठाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। दरअसल राजद सामने से नीतीश कुमार को हरवाने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर एक तो इमोशनल दबाव भी बना रही है कि आपको हम लोगों ने इतने समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, अब इस सीट को छोड़िए और हम लोग को मौका दीजिए, पार्टी भी आपकी कमजोर हो गई है और आपको हम एक सम्मानजनक रास्ता देंगे बाहर जाने का राजनीति से। इसके अलावा चिराग पासवान की नाराजगी आप सभी को पता है। चिराग पासवान फूटी आंख से भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी बनती जा रही हैं जिससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार पिछले दिनों कमजोर हुए हैं और रही सही कसर तो अब ये हो गई कि जो नीतीश कुमार प्रशासन के ऊपर पकड़ के लिए जाने जाते थे, जो नीतीश कुमार विधायकों के ऊपर पकड़ के लिए जाने जाते थे कि नीतीश कुमार एक सिंगल हैंड से विधायकों को सेट कर देते थे, आज नीतीश कुमार की ही पार्टी के विधायक नीतीश कुमार के बयान से इतर जाके अलग अलग अपने बात रख रहे हैं। लगातार उनके ही पार्टी के विधायकों के अंदर से विरोध के स्वर गूंजते हुए दिख रहे हैं। इन सबसे एक बात तो क्लियर हो चली है कि नीतीश कुमार का जो इकबाल था पार्टी के ऊपर और विधायकों के ऊपर, वो खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की जो धाक थी विधायकों के बीच में, वो भी खत्म हो चुकी है। इस स्थिति में जदयू के विधायक महागठबंधन की तरफ चले जाएं या फिर बीजेपी की तरफ चले जाएं तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी। वैसे भी 3 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन में शामिल दल यानी कि राजद और कांग्रेस ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, एक बड़ी रैली बुलाई है। उस दिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ विधायक उस रैली में शामिल हो सकते हैं। मसलन कि नीतीश कुमार की पार्टी के 4 विधायक तो ऐसे सामने दिख रहे हैं जो कि नीतीश कुमार से सीधे तौर पे नाराज हैं, सीधे तौर पे वो बगावत करने के मूड में दिख रहे हैं। उनमें आप लोग को बीमा भारती का नाम याद होगा। इसके अलावा संजीव कुमार, जो कि अभी भी उनके बयान आ रहे हैं लगातार कि उनको किसी जाति विशेष का होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो सुदर्शन है, सुदर्शन जो है एमएलए हैं जिनकी अदावत अशोक चौधरी से है, वो भी सीधे तौर पे अपना बगावती रुख अपनाए हुए हैं। दिलीप राय जो कि सीतामढ़ी या समस्तीपुर के जिले के किसी एक विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो भी बगावती रुख अपनाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार से मंत्री बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार के ऊपर मंत्री बनने के लिए विधायक दबाव डालें कि हमको आप मंत्री नहीं बनाइएगा तो भाई हम तो दूसरा रास्ता देख लेंगे। तो यानी कुल मिला के नीतीश कुमार का ये जो दौर चल रहा है, अभी नीतीश कुमार की राजनीति का जो ये दौर चल रहा है, अपने सबसे बुरे दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं।
और वैसे इसके लिए जिम्मेवार वो खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 8 सालों में इतनी बार अल्टी पल्टी कर ली है कि जनता भी अब उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। नेता तो दूर की बात है, नेता तो वैसे भी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अब तो जनता में भी एक बात ये बैठ गई है कि पता नहीं आज इनके साथ चुनाव जीतेंगे, कल उनके साथ चले जाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। तो विधायकों के अंदर भी एक डर का माहौल है कि भैया आज मैं बीजेपी के पक्ष में बोलूं तो कल ये राजद के साथ मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। राजद के पक्ष में बोलें और ये बीजेपी के साथ रह गए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम नीतीश कुमार के साथ आ रही है। और अब एक नई बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, यानी कि अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवा लिया जाए ताकि उनकी कुछ सीटें बढ़ जाए। नीतीश कुमार इस प्रयास में है, लेकिन बीजेपी कतई इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ रही है कि वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाएं, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगर 60-65 सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी को बिहार में फिर 5 साल तक इंतजार करना होगा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर साइडलाइन हो जाते हैं तो बीजेपी ही कल सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी तब तक बिहार में एक बड़े दल के तौर पे नहीं उभरेगी, नेचुरल दावेदार के तौर पे नहीं उभरेगी जब तक नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पे हैं। तो बीजेपी भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहें, उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। उससे पहले अगर वो कुर्सी छोड़ देना चाहते हैं तो छोड़ दें, उसमें उसको बीजेपी को सहर्ष खुशी होगी और स्वीकार होगा कि तुरंत वो खाली कर दें। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को 5 साल के लिए, यानी 2024 से लेकर 2029 तक मौका मिल जाए बिहार के गद्दी पे बैठने का, क्योंकि अगर विधानसभा और चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो बढ़ के 60-65 से ऊपर हो सकती है। क्योंकि उस समय, यानी कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो बीजेपी किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके की गुटबाजी हो गठबंधन के अंदर, किसी भी तरीके का भीतरघात हो गठबंधन के अंदर, किसी भी तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएं या नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता चिराग पासवान के उम्मीदवारों को हरवाएं, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार का कोई मायने नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे ना रहे उससे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी बिहार में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो नरेंद्र मोदी तो ये मान के ही चल रहे हैं कि 2-4 साल और अगर नीतीश कुमार रह जाए या कोई और मुख्यमंत्री रह जाए उससे क्या बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन बनना बिगड़ना यह है कि दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, बीजेपी का नेता गद्दी पे बैठा हो, नरेंद्र मोदी गद्दी पे बैठे हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे परिदृश्य में। तो बीजेपी ये नहीं चाहती है किसी भी हालत में कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए, इससे उसको और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा बिहार की राजनीति में नेचुरल तौर पे सत्ता के दावेदार होने में। दूसरी तरफ राजद भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से बिहार के राजनीति से बाहर हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो राजद के भी पाले में कुछ अति पिछड़ा वोट जा सकता है, जिस पर अभी तक नीतीश कुमार की दावेदारी रही है। ऐसे में राजद भी ये पूरी प्रयास में है कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाएं किसी भी तरीके से, या तो हार जाएं। हालांकि राजद के लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव करवाने के फिराक में नीतीश कुमार अभी हैं।